नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से एमए फाइनल के संस्कृत की इस क्लास में इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे द्वारा इससे पहले वाले वीडियो में एमए संस्कृत का सिलेबस बताया गया था एवं अपने फर्स्ट पेपर साहित्य शास्त्र की सभी पाठ्य पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं काव्य प्रकाश का अध्ययन प्रारंभ करवाती हूँ। काव्य प्रकाश, जैसा कि आप देखिए, काव्य प्रकाश ये किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की। तो हम काव्य प्रकाश के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि काव्य क्या है एवं उसका विकास क्रम क्या रहा है। इस संदर्भ में हम बातें करते हैं। तो देखिए कि काव्य क्या है ना। तो साहित्य की विविध विद्याओं में काव्य नामक विद्या की रचना कवि के आंतरिक भावों तथा संवेगों के प्रस्फुटित होने और बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप होती है। काव्य की रचना के लिए हृदयगत भावों का प्रस्फुटित होना, विषयगत सामग्रियों की उपस्थिति, भावों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ परिष्कृत भाषा, विषय को प्रतिपादित करने के लिए कवि की प्रवृत्ति आदि, इन सभी तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है काव्य में। सुंदर काव्य की रचना का विकास अति प्राचीन काल में ऋग्वैदिक युग से ही प्रारंभ हो गया था। इसके प्रमाण प्राय हमें ऋग्वेद के मंत्रों में मिलते हैं। ऋग्वेद में काव्यत्व का यह विकास केवल मुक्तक काव्य के रूप में हमें मिलता है और मुक्तक काव्य में ही नहीं अपितु प्रबंध काव्य के रूप में भी इसके विकास के बीज उगने लगे थे। वेदों की रचना के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक काव्यमयी रचनाएं हैं। इनमें अनेक आख्यान भी हैं जो उस युग की उत्तम काव्य रचना को प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में यद्यपि भारतीय दर्शन के विविध पक्षों का उपदेश मिलता है, तथापि उनमें काव्य तत्व न हो ऐसा नहीं है। वेदों में काव्यत्व का विकास हुआ था। इस तथ्य को उत्तरवर्ती मुनियों ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। लौकिक संस्कृत में काव्य की रचना के प्राचीनतम रूप रामायण और महाभारत है। काव्य रचना के प्रारंभिक युग में महाभारत का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि यह काव्य होने के साथ साथ ही इतिहास और धर्मशास्त्र भी है, तथापि इसमें काव्य के सभी तत्व निहित है। महाभारत में भी काव्य के सभी तत्व निहित है। तो काव्य किसे कहेंगे? कि काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र की रचना का आरंभ कब से हुआ, इसको निश्चित करना बहुत कठिन है। काव्य शास्त्र से संबंधित जो सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ हमें मिलता है वो है भरत का नाट्यशास्त्र। भरत के पश्चात विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्र पर जिस ग्रंथ की रचना हुई वह भामह का काव्य अलंकार आता है। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में इसके लिए मुख्य रूप से काव्य अलंकार शब्द का प्रयोग होता था। भरत से पूर्व यदि किसी ग्रंथ में काव्य शास्त्र का कुछ संकेत मिलता है, किससे पूर्व? भरत के नाट्य शास्त्र से पूर्व, तो वह यास्क का निरुक्त है। इसमें उपमा का किंचित विवेचन किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व पतंजलि के महाभाष्य में भी इस पर कुछ विचार हमें मिलते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र के उद्गम पर प्रकाश डाला है और अलंकार आदि विषयों के लेखक के रूप में प्राचीन साहित्य में काश्यप का नाम भी आता है। भरत मुनि से पूर्व कोई ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसका संबंध मुख्य रूप से काव्य शास्त्र से हो। काव्य के शास्त्रीय स्वरूप का निरूपण करने वाला पहला ग्रंथ हमें भरत के नाट्य शास्त्र के रूप में ही मिलता है। उसके बाद तदंतर प्रमुख ग्रंथ जो है वह है भरत के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलता है। और उसके बाद जो ग्रंथ आता है वो क्या है? भामह का काव्य अलंकार।
भामा के पश्चात तो काव्य शास्त्र विषयों का मानो ग्रंथों की रचना का मानो प्रवाह निरंतर बहता चला गया और 18वीं शताब्दी तक इसके सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले मौलिक ग्रंथों की रचना होती रही। इस संपूर्ण समय में काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का जो क्रमिक विकास हुआ उसको प्रमुखतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक काल, जो कि वैदिक युग से लेकर भामह के पूर्व तक आता है। इस युग का प्रारंभ भामह से होता है और प्रारंभिक काल वैदिक युग से इसका प्रारंभ होता है। वैदिक साहित्य में तथा इसके पश्चात निरुक्त, व्याकरण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि रचनाएं काव्य रूप में मिलती है। इस युग का काव्य शास्त्र विषय ग्रंथ भरत का नाट्य शास्त्री है। भरत के पश्चात मेधावी का नाम लिया जा सकता है। दूसरा जो काल है वो है रचनात्मक काल। यह काल भामह से लेकर और आनंदवर्धन से पूर्व तक माना जाता है। इस युग का प्रारंभ भामह से होता है और आनंदवर्धन से पहले तक का है। इस युग में काव्य शास्त्र के अनेक संप्रदाय का विकास हुआ, जो क्रमशः है अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य भामह, दंडी, उद्भट, उद्रट आदि हैं। रीति संप्रदाय का विकास हुआ, उसमें वामन आते हैं। रस संप्रदाय, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार इस समय हुए, जिनमें मुख्यतः भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त थे। तीसरा काल आता है निर्णयात्मक काल। यह युग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन किया एवं उसके पश्चात आचार्य मम्मट, जो कि काव्य प्रकाश के रचयिता है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना करके ध्वनि विरोधियों की युक्तियों का प्रबल शब्दों में खंडन किया और ध्वनि की निर्णयात्मक रूप में स्थापना की। इस युग के प्रमुख आचार्यों में आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, महिमभट्ट, रुद्रट, भोजराज, धनिक और धनंजय और मम्मट आते हैं। चौथा जो युग है या काल जो है वो है व्याख्यात्मक काल। काव्य शास्त्र का चतुर्थ काल व्याख्यात्मक काल से जाना जाता है। इस युग में अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए, जिन्होंने काव्य के सभी तत्वों की विवेचना करते हुए सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिखे। इन आचार्यों में प्रमुख रूप से हेमेंद्र, विश्वनाथ, जयदेव, जगन्नाथ, रुयक, विद्याधर, विद्यानाथ, अपय्य दीक्षित, पंडितराज, जगन्नाथ, शारदा तन्य, शिशु भूपाल और विश्वेश्वर व क्षेमेंद्र आदि प्रमुख आचार्य हैं। अब हम बात करते हैं काव्य प्रकाश की। ये प्रमुख जो विकास क्रम रहा साहित्य शास्त्र का, काव्य का, वो मैंने आपको बताया। अब जो है हमारी पुस्तक है काव्य प्रकाश। इसके जैसा कि सभी को विदित है और मैंने बताया भी है कि इसके रचनाकार कौन है, आचार्य मम्मट। तो काव्य प्रकाश जो है एक विस्तृत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मम्मट आचार्य ने काव्य प्रकाश को 10 भागों में बांटा है, जिन्होंने उन भागों को उन्होंने उल्लास आदि का नाम दिया है। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के पश्चात कवि सृष्टि की विशेषताएं, अनुबंध, चतुष्टय, काव्य के प्रयोजन आदि की चर्चा की गई है। द्वितीय उल्लास में शब्द क्या है, उसकी शक्ति क्या है, ये बताते हुए शब्द की 3 शक्तियाँ व व्यंजना को काव्य के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया है। तृतीय उल्लास में अर्थ की विशद व्याख्या की गई है। चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य के विषय में बताते हुए रस की निष्पत्ति, उसके भाव, अनुभावों का विश्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उसका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद दिए गए हैं और पंचम उल्लास का शीर्षक है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय। षष्ठम उल्लास में काव्य के तीसरे भेद
चित्र काव्य के दो भेद शब्द चित्र और अर्थ चित्र के विषय में बताया गया है। सप्तम उल्लास में काव्य के दोषों के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। अष्टम उल्लास में काव्य के गुण, उनके तीन भेद, तीनों भेदों की व्याख्या व वामन के द्वारा बताए गए 10 अर्थ गुणों का खंडन आदि की विवेचना की गई है। नवम उल्लास में शब्द अलंकारों का परिभाषा, उदाहरण व प्रयोग और अपवादों का वर्णन किया गया है। एवं अंतिम दसम उल्लास में अर्थ अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन किया गया है। ये जो है हमारे जो काव्य प्रकाश की है उसकी विषय वस्तु है कि उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं काव्य प्रकाश की प्रथम कारिका, वो यहाँ हम पढ़ते हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ। नियतिकृत नियम रहिताम हलादेकम मयिनम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कविर जयति। देखिए, पहला जो यहाँ पर कारिका है वो मंगलाचरण के रूप में आती है। दोबारा से मैं पढ़ती हूँ एक बार। नियतिकृत नियम रहिताम हलादेकम मयिम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मतिम आददति भारतेर कवि जयति। तो देखिए आप, जैसे कि हमारे यहाँ पे मंगलाचरण की परंपरा है, तो उसी मंगलाचरण की परंपरा के अनुसार ग्रंथ के आरंभ में प्रथम कारिका में मंगलाचरण के स्वरूप में यहाँ लिखी गई है। काव्य प्रकाश नाम से जो मम्मट का साहित्य शास्त्र है, एक प्रमुख ग्रंथ जो है काव्य प्रकाश के रूप में यहाँ पर उस ग्रंथ का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने वाङ्मय की देवता और उसमें भी विशेष रूप से कवि भारती का इष्ट देवता के रूप में स्मरण करना उचित समझा है। भारती कविर जयति के रूप में उस कवि भारती का जय जयकार करते हुए यहाँ पर कवि लिखते हैं। नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, हलादेकम मयि अनन्य परतंत्राम, और जो कैसी है, केवल आनंद मात्र स्वभावा, परतंत्राम अन्य किसी के अनन्य परतंत्राम अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, तथा नवरस रुचिराम नौ रसों के योग से मनोहारिणी निर्मतिम आददति भारती कविर जयति। काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी सर्वोत्कृष्ट शालिनी है। नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, हलादेकमयी अनन्य परतंत्राम, केवल आनंद मात्र स्वभावा एवं अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, तथा नव रस रुचिराम नौ रसों के योग से मनोहारिणी काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी सर्वोत्कृष्ट शालिनी है। अर्थात यहाँ पे इस कारिका में कवि ने 4 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो नियतिकृत नियम संहिता है, नियमों से बंधी हुई है, ब्रह्मा के नियमों से बंधी हुई है, किंतु कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम रहिता है। अर्थात कवि की सृष्टि में, कवि के काव्य रचना में कोई नियम नहीं है। कवि की सृष्टि की विशेषता है आह्लादेकम मयत्व, और ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख दोनों का अस्तित्व रहता है, परंतु कवि की सृष्टि में दुख का अस्तित्व नहीं होता है। कवि की सृष्टि केवल सुखमयी होती है। इसी तरह ब्रह्मा की जो सृष्टि है प्रकृति अथवा समवायी असमवायी निमित्त कारण आदि के बिना संभव नहीं होती है। ये सारी इनके अधीन है,
परंतु कवि की सृष्टि के लिए कवि की अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। वह किसी दूसरे के अधीन न होने के कारण अनन्य परतंत्र है। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा वह अत्यधिक उत्कर्षशालिनी है। ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि में एक यह विशेषता भी है कि ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर, अम्ल आदि 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं, 6 रस पाए जाते हैं, किंतु जो सभी रस मनुष्य को प्रिय नहीं होते हैं, कुछ कटु होते हैं, कुछ तिक्त होते हैं। किंतु कवि की सृष्टि नव रस में क्या विशेषता है कि 6 के स्थान पे उसमें नव रस होते हैं। दूसरा, वे सारे रस जो हैं केवल आनंद में ही होते हैं। इसलिए नवरसा एवं रुचिरा होने के कारण भी ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि अत्यधिक उत्कृष्ट है। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा की अपेक्षा कवि की सृष्टि जो है अत्यधिक उत्कृष्ट बताई गई है। यहाँ कवि बताते हैं कि ब्रह्मा की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट सृष्टि की रचना करने वाली कवि भारती जयति अर्थात सर्वोत्कृष्टशालिनी है। इस प्रकार ग्रंथ के आरंभ में कवि भारती का उन्होंने जय जयकार किया है और उसके द्वारा कवि भारती के प्रति अपनी सम्मान भावना द्वारा नमस्कार भी सूचित किया है। इस प्रथम कारिका में मंगलाचरण किया गया है एवं कवि भारती के प्रति जो मम्मट है उन्होंने अपना सम्मान एवं नमस्कार प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में इस कारिका में आर्य छंद का विशेष जो भेद है गीति का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर उपमान भूत ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा उपमेय भूत कवि भारती की सृष्टि में 4 प्रकार का आधिक्य दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कबीर भारते, इसके यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं, एक कवि की भारती या काव्य और दूसरी कवि की भारती अर्थात आराध्य देवता सरस्वती, यहाँ उसका अर्थ निकलता है। जयति अर्थ कहने से यहाँ पर कवि जो है उसका भारती के प्रति, सरस्वती के प्रति, आराध्य देव सरस्वती के प्रति नमस्कार करता हूँ, इस तरह की भावना व्यक्त की गई है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर पहली कारिका पढ़ ली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो सभी आप घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको अभ्यास के लिए भी घर पे आप जो क्वेश्चन करेंगे तो अभ्यास भी आपको असाइनमेंट है वो भी मैं दूंगी, इसलिए आप जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप अच्छे से पढ़ लें। कल पुनः हमारी भेंट होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।